यूहन्ना 4 का 1 से 26 तक। अध्याय 4। यीशु और सामरी स्त्री। 1। जब यहोवा ने जान लिया कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु ने यूहन्ना से अधिक चेले बनाए और बपतिस्मा दिया। 2। यद्यपि यीशु ने आप नहीं परंतु उसके चेलों ने भी बपतिस्मा दिया। 3। और वह यहूदियों से निकलकर फिर गलील को चला गया। 4। और उसे सामरिया से होकर जाना आवश्यक है। 5। तब वह सामरिया के एक नगर में आया जो सूखार कहलाता है और उस भूमि के पास जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दी थी। 6। और याकूब का कुआं वही था। इसीलिए यीशु यात्रा से थककर कुएं पर बैठ गया और लगभग 6 घंटे का समय हुआ। 7। सामरिया की एक स्त्री पानी भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पिला दे। 8। क्योंकि उसके चेले मांस मोल लेने को नगर को गए थे। 9। तब सामरिया स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरिया स्त्री से क्यों कर पानी मांगता है? क्योंकि यहूदियों का सामरियों से कोई लेन देन नहीं है। 10। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू जानती है कि परमेश्वर का दान क्या है और वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पिला दे, तूने उससे पूछा होता और वह तुझे जीवन का जल देता। 11। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास खींचने को कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर तेरे पास वह जीवित जल कहाँ से आया है? 12। क्या तू हमारे मूल पुरुष याकूब से भी बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया है और आप अपने बालकों और पशुओं समेत उसमें से पिया है? 13। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। 14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन के लिए फूटने वाला एक सोता बन जाएगा। 15। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, यह जल मुझे भी दे कि मुझे प्यास ना लगे और मैं यहाँ पीने को ना आऊं। 16। यीशु ने उससे कहा, जा, अपने पति को बुला और यहाँ आ। 17। स्त्री ने उसे उत्तर देकर कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। 18। क्योंकि तेरे 5 पति हो गए और जो अब तू है वह मेरा पति नहीं, तूने सच कहा है। 19। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मैं जान गई हूँ कि तू भविष्यद्वक्ता है। 20। हमारे पुरखा इसी पहाड़ पर भजन करते थे और तुम कहते हो कि यरूशलेम में मनुष्य को दंडवत करने का स्थान है। 21। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर, मैं समय
वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और न यरूशलेम में पिता का भजन करोगे। 22 तुम नहीं जानते कि किसकी आराधना करते हो। हम जानते हैं कि किसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार से है। 23 परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए भजन करने वालों को ढूंढता है। 24 परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि जो उसके भजन करते हैं वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। 25 स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो मसीह कहलाता है वह आकर हमें सब बातें बताएगा। 26 यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बातें करता हूँ वही हूँ। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया जरूर लिखें। थैंक यू।